परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने टॉपिक लिया है डायबिटीज या मधुमेह। मधुमेह बीमारी आज हर घर में, हर परिवार में देखने को मिल रही है। इसका कारण क्या, क्यों ये इतना बढ़ रही है और इस बीमारी के आने के बाद कैसे ये अपने साथ और नई बीमारियां लेकर आती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। और इस बीमारी से छुटकारा कैसे मिले हमें योग के द्वारा और नेचुरोपैथी के द्वारा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेक्सिको से शिखा श्री जी जुड़ी हुई है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे महान जो ट्रेनर है आज दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका हमें लाभ मिल रहा है। शिखा श्री जी, शिखा जैसा नाम है, शिखा, शिखा का मतलब होता है दीपक में जो शिखा होती है, काम क्या होता है? प्रकाश फैलाना। शिखा का काम होता है प्रकाश फैलाना। तो आज उनके प्रकाश से हम सभी प्रकाशित होने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी, आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप शिखा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी सांखला। वेलकम। वेलकम। वेरी गुड वेलकम। शिखा जी को वेलकम करते हैं हम और जानते हैं हम शिखा जी को। आज थोड़ा सा परिचय तो उनका, जैसे वो कार्यक्रम करेंगे, बोलेंगे, लेक्चर देंगे, उनको सुनेंगे तब होगा, क्योंकि बोलते बोलते ही वो अपनी पर्सनैलिटी सामने प्रस्तुत करेंगी। बस मैंने 2-5 मिनट बात की तो इतना अच्छा लगा। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड एंजॉय द टॉक विद शिखा जी। अभी जैसे आनंद भाई जी ने बताया, शिखा का मतलब ज्ञान फैलाना होता है। और शिखा, हमारे सामने जो शिखा है वो ओरिजिनल अपने इंडिया की है, बिहार के साइड से है, परंतु उनके हस्बैंड का जॉब और इसी के कारण वो पूरे इंडिया में घूमते घूमते अभी मैक्सिको रह रही है। एमएससी की हुई है शिखा जी। मेन तो है कि योगा में आई। कोई योगा सीखने का इंटरेस्ट नहीं होता, योगा के लिए उठते ही नहीं है, तो ये उनका किस्मत है। तो शिखा जी की किस्मत बहुत अच्छी है। केवल योगा से जुड़ी हुई नहीं है, तो योगा टीचर भी बनी है और लोगों को ज्ञान भी दे रही है। योगा क्लासेस लेती है, कई सालों से वो योगा क्लासेस ले रही है। और आज का उनका स्पेशल विषय है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, डायबिटीज। परंतु मेन बात ये है कि शिखा एक्सपेरिमेंटल है, केवल योगा के लाइन में अटकी हुई नहीं है। योगा को पूरे लाइफस्टाइल में कैसे यूज करे, इसका विचार करती है। ये बहुत बड़ी बात है। आज का विषय डायबिटीज। तो आप सब जानते हैं मधुमेह क्या है। मधुमेह जैसा मतलब इतनी गंभीर बीमारी है कि पूरे विश्व में ये चिंता का विषय है। पूरे विश्व में ये चिंता का विषय है। करीब करीब भारत में 6 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित है। और डायबिटीज की बीमारी को आमतौर शुगर की बीमारी इस नाम से जाना जाता है। मधुमेह के क्या प्रकार है, इस पे इतने डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, परंतु मधुमेह क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमें बीमारी नहीं हुई तो कल डायबिटीज की बीमारी किसी को भी हो सकती है। पहले से अगर हम सचेत रहे और अगर हमने ये नहीं लिया, शुगर कम की, तो बहुत फायदा होगा। और जो आज शिखा जी हमें बताएंगी, शिखा जी को मैंने बोला आप डायबिटीज की ओर कैसे टर्न हो गई, तो उनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा इनके परिवार में 90% लोगों को डायबिटीज है, तो अपने परिवार को ठीक करना है, उनको कुछ बताना है। तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम इसी विषय को लेके जाए। तो ये सब जितने परिवार के लिए जरूरी है, इतना हर एक का अपना परिवार है और हर परिवार में एक ना एक कोई डायबिटीज वाला है।
तो आइए हम मिलते हैं आज शिखा जी से और जानते हैं कि भाई डायबिटीज से छुटकारा पाने के लिए या जिनका है उनका कंट्रोल में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। योगा और नेचुरोपैथी दोनों का कॉम्बिनेशन, और शिखा जी त्रिवेणी संगम के साथ आर्ट ऑफ लिविंग हमारे साथ आ रही है। तो मोस्ट वेलकम एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करता है शिखा जी। और सभी को निवेदन है एक बार वापस के वेलकम 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 शिखा जी। डायबिटीज डायबिटीज को डिजीज या बीमारी न करके हम उसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। डिजीज तो आम भाषा में लोग बोलते हैं कि बीमारी हो गई, लेकिन सही मायने में डायबिटीज या मधुमेह जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो हम उसको ऑर्डर में भी ला सकते हैं। डिसऑर्डर मीन्स कहीं कोई शरीर की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो गई, तो गड़बड़ी हो गई तो फिर सुधारा भी जा सकता है, और आगे गड़बड़ी न हो इसका उपाय भी किया जा सकता है। तो आज जो हम जानेंगे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, जिसका की नाम है मधुमेह। उसको हम ऑर्डर में कैसे लें? तो सबसे पहले ये जानना है कि मधुमेह होता क्यों है। जब हम कारण जानेंगे तो कारण को हटाने का भी रास्ता दिखेगा। में एक छोटा सा ग्लैंड होता है पैंक्रियास। जो लोग थोड़ा बहुत लाइफ साइंस के बारे में जानते हैं उन्हें इसके बारे में पता है। तो पैंक्रियास एक स्नाव रिलीज करता है, एक हार्मोन्स बनाता है जिसका कि नाम है इंसुलिन। और हम जो भी खाना खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो टूटकर हमारे भोजन में वो टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज कहाँ जाता है? रक्त में, ब्लड में, और वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये ग्लूकोज का काम क्या है? ग्लूकोज हमें शक्ति देता है, एनर्जी देता है, एटीपी। उस एनर्जी का करेंसी है एटीपी, और वो हम जो भी प्रक्रिया करते हैं उसमें वो एटीपी खर्च होता है। ये है प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया में गड़बड़ी कहाँ होती है? ग्लूकोज में, ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, अगर वो ज्यादा होता है तो इंसुलिन उसको बैलेंस करता है। या फिर हम ज्यादा कार्य करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, तो उसमें भी वो खर्च होता है। किन्हीं किन्हीं लोगों में क्या हुआ कि वो इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, किसी कारण से कम हो गई, या तो पैंक्रियाज उतना एक्टिव नहीं है, या फिर वो उतना रिलीज नहीं कर पा रहा है इंसुलिन जितना की जरूरत है, तो जो ग्लूकोज लेवल है वो उतना यूज नहीं हुआ, और वो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता जाता है, रेंज उसका हाई हो जाता है। जब वो रेंज हाई हो गया तो फिर क्या हुआ? ब्लड टेस्ट में आ गया और हमें मधुमेह का पेशेंट डिक्लेयर किया जाता है। अब है कि हम पैंक्रियास को एक्टिवेट कैसे रखें। मान लीजिए किसी का डिटोरिएट हो चुका है तो हम उसको एक्टिवेट कैसे करें? ये एक पहला मेथड हुआ ऑर्डर, डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने का। तो पहला क्या है कि हम पैंक्रियास को एक्टिवेट कैसे करें। सेकंड, अपने फिजिकल एक्टिविटी से जो रक्त में शर्करा का मात्रा है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, हम उसको कंज्यूम कैसे करें। ये सेकंड तरीका हुआ। थर्ड मेथड इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करने का कि हम जो फूड ले रहे हैं वो फूड में किस तरह का फूड है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को राइज में करे। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस 3 मेथड पे वर्क करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं, वो कंट्रोल रहेगा, और हमारा जो डिसऑर्डर था वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? अब है कि पैंक्रियास को हम एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले डिटॉक्स करना जरूरी है। कई बार जो हमारे अंदर के ग्लैंड्स होते हैं एब्डोमिनल रीजन में, स्टोमक रीजन में, जो कि पचन क्रिया में सहायक होते हैं, जैसे कि लीवर है, पैंक्रियाज है, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं खाना को पचने के लिए, उसके भी छोटे छोटे ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं स्टोमक के अंदर। इन सबको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले शुद्धिकरण जरूरी है। शरीर अंदर से शुद्ध रहेगा तो अपने आप आपके सारे के सारे ग्लैंड्स अच्छे से काम करेंगे। तो पहला प्रोसेस हुआ डिटॉक्स करने का। अब हम डिटॉक्स कैसे करें? डिटॉक्स वर्ड आजकल डे टू डे लाइफ में बहुत सुनने में आता है, ये करने से डिटॉक्स होगा, वो करने से डिटॉक्स होगा। मैं कॉमन एज
ऐसा डिटॉक्स मेथड बताने जा रही हूँ जो सभी कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल मेथड है। आप जो बहुत ज्यादा योगा में नॉलेज नहीं रखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा मेथड उनको जानना रहता है कि भाई हमको जल्दी से 2-3 मेथड बता दीजिए, हम वही करेंगे। हमें डिटेल में लंबा चौड़ा मेथड करने का टाइम नहीं है। अभी के फास्ट लाइफस्टाइल में इतना समय किसी के पास नहीं होता है। तो पहला डिटॉक्स का है कि जितना हो सके ग्रीन लीव्स का स्मूदी यूज करना है। ग्रीन लीव्स जैसे कि आप जहां भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया के जिस भी पार्ट में हैं, या फिर किसी भी कंट्री में रहते हैं, वहां लीव्स या पत्तेदार सब्जियां जरूर मिलती हैं, अलग अलग तरह की मिलती हैं। इसीलिए मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बता रही हूँ कि आपके यहाँ जो मिलता हो आप वही यूज करें। ऐसा नहीं कि मैक्सिको में ये मिलता है तो इंडिया में नहीं मिलता, मैं कैसे स्मूदी बना के पीऊं। हरी पत्तियां जो कि फ्रेश हो, कुक नहीं करना है, उनको पकाना नहीं है, स्टीम नहीं करना है, उनके स्वाभाविक रूप में इस्तेमाल करना है हमें, है ना। पत्तेदार साग जैसे कि पालक की साग हुई, पान के पत्ते हुए, है ना, और धनिया, पुदीना, इधर सिलेरी मिलती है, केल मिलते हैं। इस तरह के आपके मार्केट में जो भी पत्ते अवेलेबल हों, उन सब पत्तियों को थोड़ा थोड़ा लेकर, साथ में आप हरे सेब, वो भी अदरक, थोड़ा सा नींबू, इन सबको आप एक साथ मिक्सी में चलाकर और उसको स्मूदी के रूप में खाली पेट सुबह सुबह पी लीजिए। ये एक तरीका है आपके अंदर के सिस्टम को डिटॉक्स करने का। हमारे पत्तियों में बहुत ताकत होती है, वो अंदर से हील भी करते हैं और सफाई का भी काम करते हैं। दूसरा, लौकी का रस या फिर पेठे का रस, हम लोग हमारी तरफ उसको पेठा कहा जाता है, एशकर्ट। आपके रीजन में क्या कहा जाता होगा? वो एशकर्ट बड़ा सा व्हाइट कलर का पंपकिन जैसा होता है, और एक तो लौकी कॉमन। इन दोनों को भी आप मिक्सी में पीसकर या ग्रेट कर सुबह सुबह एम्प्टी स्टोमक फर्स्ट थिंग आप एक ग्लास पी सकते हैं। इससे अंदर के पैंक्रियाज, लीवर, अंदर के स्टोमक की लाइनिंग, इंटेस्टाइन की लाइनिंग बढ़िया से क्लीन हो जाती है। तो जैसे ही वो डिटॉक्स हुआ, आपके ग्लैंड्स अच्छे से काम करने लगेंगे। तो ये एक नेचुरल मेथड है डिटॉक्स करने का। थर्ड थिंग, एक प्रक्रिया होती है, यौगिक प्रक्रिया, जिसको कि हम बोलते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया का मतलब है इस रीजन में अग्नि को प्रज्वलित करना, इसीलिए इसका नाम ही है अग्निसार क्रिया। इस रीजन में जितनी अग्नि प्रज्वलित होगी, वो सारे टॉक्सिन्स को बर्न करने का, जलाने का काम करेगी। और इस जलाने टॉक्सिन्स के जलने के कारण आपका डिटॉक्स भी होगा, प्लस मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, प्लस आपकी पैंक्रियास, लीवर, जो लोअर एब्डोमेन में ग्लैंड है, स्प्लीन, तीनों ही अच्छे से फंक्शन करेंगे। तो अभी हम जब यौगिक प्रक्रिया बताएंगे तो अग्निसार कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो तीसरा यौगिक जो डिटॉक्स मेथड है वो है अग्निसार, शुद्धिकरण की प्रक्रिया आप कह सकते हैं। और एक और यौगिक प्रक्रिया है जिसको कि हम बोलते हैं शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन में 5 आसन हैं। उन 5 आसन को गर्म गुनगुना पानी पी के, थोड़ा सा सॉल्ट डालकर, आप पूरे पेट में जितना आप पी सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो लेकर, और वो 5 आसन को 5-5 बार करना है। करते ही जाना है जब तक कि आपको मोशन ना फील हो। तो इसको इस तरह से भी करने से आपका इंटेस्टाइन पूरी तरह से क्लीन होता है। तो ये तो हुए डिटॉक्स के मेथड। मैं शंख प्रक्षालन जब यौगिक आसन बताऊंगी तो उस रेंज में आपको बताती चलूंगी कि कैसे करते हैं। तो ये हो गया कि हमने अपने आप को शुद्ध करके कैसे अपने अंदर के ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया, ताकि आपका पैंक्रियास अच्छे से वर्क करे। जब हम खाना खाते हैं तो कई चीजें हमारे भोजन में ऐसी भी रहती हैं जो हमें पोषण नहीं देती, बस हमारे स्वाद को तुष्टि करती है। तो बस हम स्वाद के लिए उसको खाते जाते हैं, और वो हमारे अंदर, हमारे इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। पार्टिकुलरली 3 उजले पॉइजन, 3 उजले जहर, व्हाइट पॉइजन हम लोग कहते हैं योगा में। पहला मैदा, इसको सफेद जहर कहते हैं।
न खाएं न खिलाएं। अगर आप 100% नहीं कंट्रोल कर सकते तो कम से कम 80%, 90% तो जरूर कंट्रोल करें कि मैदा न खाना है न खिलाना है। सेकेंड, व्हाइट शुगर, मीठा खाने का इच्छा है, हमारे भारत में कल्चर है गुड़ खाने का, गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्वीट, डेट्स यूज कर सकते हैं, खजूर। मैं कई सारे मीठे डिश में आप चीनी की जगह डेट्स डालेंगे तो उसकी मिठास आ जाएगी। तो व्हाइट शुगर के ना लेकर हम ये सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, व्हाइट शुगर अवॉइड करना है। थर्ड थिंग, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट की जगह सेंधा नमक या हिमालयन सॉल्ट जो जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम वो अपने खान पान में यूज करें, काला नमक, तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे हेल्थ को लेकर। तो ये 3 व्हाइट पॉइजन नोट कर लीजिए। जो लोग डायबिटीज हैं या प्री डायबिटीज हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, ये ओवरऑल सबके लिए जरूरी है कि ये 3 व्हाइट पॉइजन हमें अपने फूड से निकालने हैं। 100% नहीं तो एटलीस्ट 80%, 70%। ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा सा खान पान को लेकर। अब है कि ये तो हमने शुद्धिकरण की बात बताई, क्योंकि ये जो मैदा और व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट जाता है, ये टॉक्सिन्स ही क्रिएट करता है। तो फिर आप एक तरफ शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं और दूसरी तरफ से टॉक्सिन्स डाल रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब हम एक तरफ से घर की सफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कूड़ा डाल रहे हैं, तो कैसे सफाई होगी, राइट? तो थोड़ा सा हम जब डिटॉक्स प्रोसेस कर रहे हैं तो फूड पे भी ध्यान देंगे कि टॉक्सिन्स फर्दर ना हमारे अंदर आए। नाउ ये तो हुआ पैनक्रियास को कैसे हम डिटॉक्स एनवायरनमेंट में रखें कि वो अच्छे से काम करे। अब दूसरा जो रोल आता है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में आप कह सकते हैं कि मैं दौड़ भी लगा सकता हूँ, मैं जिम में भी वर्कआउट कर सकता हूँ, उसके लिए योगा क्यों जरूरी है? दिस कैन बी वैलिड क्वेश्चन, दिस इज लॉजिकल ऑल्सो। यू कैन डू फिजिकल एक्टिविटी एनीवेयर, एनी टाइम। व्हाई योगा, व्हाई योगा आसन? तो इसके रिप्लाई में मैं ये कहूंगी कि सारी तरह की फिजिकल एक्टिविटी अच्छे हैं, किसी को मैं क्रिटिसाइज या कमेंट नहीं कर रही हूँ। जिम भी अच्छा है, रनिंग, वॉकिंग, सभी कुछ अच्छा है। बट योगा के साथ एक और फायदा मिलता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो ये ऐसा, मतलब जिसको बोलते हैं ना, ऐसा मेज है, ऐसा टेबल है जिसके 4 पाए हैं। तो अगर आप एक पाए को खींचेंगे तो बाकी का 3 पाया भी उसके साथ आएगा। तो योगा सिर्फ फिजिकल लेवल पे वर्क नहीं करेगा, वो आपके मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल लेवल पे भी काम करेगा। तो आपको एक के साथ 3 गिफ्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे। दैट्स व्हाई योगा इज बेटर रादर देन एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी। अब है कि कई बार लोगों को योगा पे ट्रस्ट नहीं होता है कि क्या हम इतनी कैलोरी बर्न कर पाएंगे कि हमारा ग्लूकोज लेवल बैलेंस हो जाए। ऐसा होता है कि ये तो बड़ा स्लो दिखता है ना, एक आसन 5 से 5 मिनट तक होल्ड करके रखना है, ऐसे मुड़ के 3 मिनट तक रहना है। जबकि जिम और रनिंग में तो हम बहुत फास्ट एक्टिविटी करते हैं। तो फास्ट का मतलब बेटर रिजल्ट नहीं, फास्ट का मतलब बेटर रिजल्ट नहीं है, स्लोएस्ट इज द बेस्ट। हमारा योगा में प्रिंसिपल बिल्कुल डिफरेंट है, जितना शांत, जितना स्थिर, उतना बढ़िया रिजल्ट। और याद रखिए, एक पाया आएगा तो बाकी का 3 पाया भी जाएगा। योगा मेज की तरह है, 4 पायों वाला। तो आज हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी देखेंगे और आपको मैं साथ में समझाती चलूंगी कि ये कैसे आपके पैंक्रियास को एक्टिवेट करता जा रहा है। जो तो और बताइए आप। बिल्कुल, चेयर पे बैठने के लिए मैं like this, hand up, breathe out. हुआ? ये सब मैं चेयर पे बैठ के कर रही हूँ, गोमुख आसन। कपालभाति चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि हम नीचे बैठने में अस्वस्थ हैं। बंद लगाना है, हम चेयर पे बैठ के लगा सकते हैं।
अग्निसार क्रिया चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। आप वो सारे आसन चेयर पे बैठ के आसानी से कर सकते हैं। ओके, इवन पवन मुक्त आसन भी मैंने, हमारी एक थी मतलब सीखती थी, वो नहीं बैठ सकती थी जमीन पे, तो मैंने उनको पवन मुक्त आसन भी वैसे बैठ के करवाया था, चेयर पे बैठकर, लाइक दिस, थैंक यू लाइक दिस, सब कुछ वेरी संभव। नाइस, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा, जी थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया और तरीके से आपने शिखा जी बताए हैं सारे आसन कितनी आसानी से, अगर हम चाहे हैं तो सही Thank you, जैसे madam. सांस बाहर छोड़नी है, सांस अंदर लेनी है, कैसे करनी है? हाँ, ध्यान से ध्यान दीजिए, सांस को नासिका से छोड़नी है और उसी समय टमी को अंदर लेना है। ये दोनों प्रोसेस सेम मोमेंट में होना है। मैं हाथ रख के आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, आपको हाथ रख के कपालभाति नहीं करना, मैं बता रही हूँ कि कैसे सांस बाहर छूटी, बाहर गई और टमी अंदर। लाइक दिस, कपालभाति ऐसे है। शुरू में स्लो स्पीड में कीजिए, जल्दीबाजी में नहीं, बहुत धीरे धीरे आराम से करेंगे, है ना। कॉन्शियसली सांस बाहर, पेट अंदर। लाइक दिस, जल्दीबाजी में आसन नहीं करना है, आराम आराम से। अभी आपने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही बढ़िया प्रयोग करा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समापन की ओर चलेंगे अभी। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए किसी भी आसन में बैठ सकते हैं आप, जिस आसन में आपको सुविधा हो, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए आनंद केंद्र पर, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना दांत लगाए तो मेरे ये थोड़ा जीवन लेके का जाना। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। जोशमी हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी जोशमी हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जोशमी हम सब गुरुदेव दिवस में हम सब सर आपके आपके अलका जी के और चिता जी की बहुत आभारी है। समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।